पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसका नाम रख देंगे A, B और C। अब आप सोच सकते हो कि ये जो B है ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि राइट एंगल एट B है, तो जोन से एंगल पे वो राइट एंगल होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर दे रखा है इफ tan A, अब देखो भाई tan A जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो दे रखा है 1/√3। तो भाई एंगल ए के सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, तो वो दे रखी है 1, और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो दे रखी है √3। ठीक है, तो ये जो पूछ रखा है ये बताना है, पर उसके लिए पहले हमें AC निकालना पड़ेगा। तो जो AC होता है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि होगा √4, और √4 तो 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया AC होगी हमारी 2। ठीक है भाई, अब उसने बोला पहला पार्ट कर रहे हैं भाई हम, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2 ही रहेगी दोनों केस में, और इनटू में कोस सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होते हैं और एडजेसेंट साइड होती है बेस, तो कोस होता है बेस अपॉन पे हाइपोटेन्यूस, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस कोस ए, तो कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस ए का जो बेस है वो हो जाएगा √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2, इनटू में साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो गई 2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4/4, जो कि हो जाएगा 1 आंसर। फर्स्ट पार्ट का तो भाई ये आंसर है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कोस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, तो कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो एंगल ए का जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2 इंटू में कोस C, तो C कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो कोस C एंगल का बेस हो जाएगा 1, तो 1/2 माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1/2 इनटू में साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो एंगल सी के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो √3/2। ठीक है भाई, तो हमारे पास है √3/4 माइनस √3/4, इसको माइनस करेंगे, देखो √3/4 प्लस का, यहाँ पे √3/4 माइनस का, तो सेम चीज में से सेम चीज चली जाएगी, 0 बचेगी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो अपनी क्लास में जो आपके मैथ्स के टीचर हैं या जो ट्यूशन टीचर है
या आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप बात कर सकते हो और समझ सकते हो कि ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू।